Hello friends, mythology story number 11 Nav Arambh. Brahmadev was the creator. ब्रह्मदेव क्रिएट्स ऑल यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की जो एक एक कण है वो सब कुछ ब्रह्मदेव के हाथों निर्मित हुआ है। एंड ब्रह्मदेव की बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमंस। तो ब्रह्मदेव जो है उनकी अपनी बेस्ट क्रिएशन को बेस्ट डेस्टिनेशन भी देना ही चाहते थे। इसीलिए ब्रह्मदेव ने मनुष्यों के रहने के लिए स्वर्गलोक चूज़ किया और मनुष्यों को स्वर्गलोक में रहने के लिए भेज दिया। अब स्वर्गलोक में जो मनुष्य थे वो देवताओं के साथ रहते थे और देवता मनुष्यों की देखभाल करते थे, उनकी देखरेख करते थे। लेकिन जैसे कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के अपने गलत स्वभाव होते हैं कि जब मनुष्यों को बिना मेहनत के सब सुविधाएं मिल जाती है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो मनुष्यों को उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। और इस मामले में जो वुमेंस होती है वो ज़्यादा आगे होती है, क्योंकि एक वुमन को अगर बिना मेहनत के सारी सुविधाएं मिल जाए तो उनका दिमाग जल्दी ख़राब होता है और उनके लिए वो चीज़ों की वैल्यू जल्दी ख़त्म होती है। तो यही सेम केस मनु और शत्रुपा के साथ होने लगा। जो शत्रुपा थी वो एक वुमन थी और उनके दिमाग में अब जो उनको ये सुख सुविधाएं मिल रही थी, जो उनको इतना अच्छा सा सब मिल रहा था, ये सब उनको अब मतलब ख़राब लगने लग गया। अब हम अक्सर बात करते हैं कि स्वर्ग में सुख मिलता है, स्वर्ग में सुख मिलता है। तो स्वर्ग में ऐसा क्या सुख मिलता है? तो देखो, हर मनुष्य का अपना कुछ सपने रहते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं रहती है, जिसे हम फैंटेसी भी बोलते हैं। हर मनुष्य की अपनी फैंटेसी होती है। अब जो हमारे सपने रहते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे रहते हैं कि जो इतने अलग रहते हैं कि जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं, मतलब जो इम्पॉसिबल रहते हैं। तो उन सपनों को हम अपने नींद में, अपने सपनों में देखते रहते हैं। हम उन इच्छाओं को हम अपने सपनों के रूप में पूरी करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो भी हमें वही सपने दिखाता है। जो हम अपने मन में इच्छाएं रखते हैं, जो सोचते हैं, वही सब हमारे सपनों में आता है। अब स्वर्ग लोक एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जो मनुष्य है वो जब वहाँ रहने जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी वो इच्छा रखते हैं, फिर भले वो कितनी भी इम्पॉसिबल हो, वो इच्छा कंप्लीटली पूरी हो ही जाएगी। बस आपके सोचने की देर है। अब जैसे अगर आप सोचो कि अभी आपके सामने सोने का ढेर लग जाए तो वो सोने का ढेर लग जाएगा, क्योंकि आप स्वर्गलोक में, क्योंकि ये आपने सोचा है बस। अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं और आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सोचो कि मैं इस वक्त पेरिस में घूमना चाहता हूँ, तो सडनली ये पूरी जगह पेरिस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्वर्गलोक है। तो ये सारी सुख सुविधाएँ आज मनुष्यों को बिना मेहनत के मिल रही थी और साथ ही देवता जो थे वो उनकी देखभाल कर रहे थे। पर अब यही सब बातें उन्हें ख़राब लगने लग गई थी। वो अपने आप को कैद की तरह महसूस करने लग गए थे। अब स्वर्गलोक में ना एक पार्टीशंस थे कि जहाँ पर एक पोर्शन पे देवता रहते थे और एक पोर्शन पे मनुष्य रहते थे, और कुछ पर्टिकुलर जगह थी कि जहाँ पर मनुष्यों का जाना मना था, वहाँ पर सिर्फ देवता जा सकते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो शत्रुपा को बड़ी ख़राब लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें तो भगवान ने कैद करके रखा है, हमारा तो इंडिपेंडेंट कुछ है ही नहीं। तो उधर बाजू स्वर्गलोक में कश्यप और क्रोधवसा के जो पुत्र थे, जो सांप थे, वो बस अपना फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए कभी कभी छुप के स्वर्गलोक में घुस जाया करते थे। और वो सांप थे तो वो ज़मीन पर रेंगते हुए बस सबको सुनते रहते थे, सबकी बातें जानते रहते थे। तो धीरे धीरे जब से उन्हें पता चला कि शत्रुपा के माइंड में ये सब चल रहा है, तो उन्होंने शत्रुपा को और ज़्यादा भड़काना शुरू कर दिया। हाँ, और वो हमेशा वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तुम्हें तो इस तरह कैद करके रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे शत्रुपा पूरी तरीके से उनकी बातों में आ चुकी थी। अब उसके बाद में जो है सांपों ने उन्हें सजेस्ट किया कि जहाँ पे ये देवताओं का गार्डन है, उस गार्डन में जो पेड़ है वहाँ पर सोने के फल लगते हैं। उन सोने के फलों का जो रस निकलता है, जिसे सोम रस कहते हैं, वो देवता पीते हैं और जिससे उनके शरीर को एनर्जी मिलती। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती, वैसे ही वो लोग देवता जो थे वो सोम रस पीते थे। तो उन्होंने शत्रुपा के माइंड में ये डाला कि अगर तुम वो फल खा लो तो तुम्हारे अंदर भी देवताओं की पावर आ जाएगी, फिर तुम्हें किसी के अंडर कंट्रोल में रहने की
की ज़रूरत नहीं, तुम अपना इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये बात अब धीरे धीरे उन्होंने शत्रुपा ने अपने मनु को बोलना शुरू की। अब मनु हमेशा मना करते रहे, पर जैसे किसी इंसान को बार बार एक ही बात बोली जाए तो वो उस बात को मानने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर झूठ को भी बार बार 100 बार बोला जाए तो वो भी सच बदल जाता है। यही हाल मनु का भी हो गया। और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया और एक दिन वो लोग चोरी छुपे उस गार्डन में घुस गए और उन्होंने वो फल तोड़ लिया। पर जैसे ही उन्होंने फल तोड़ा, सभी देवी देवताओं को उनके बारे में पता चल गया। तो इस ब्रह्मदेव वहाँ पे प्रकट हुए। अब ब्रह्मदेव जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो अब उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मनुष्य जो है वो इस तरीके की हरकत करेंगे, और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने मनुष्यों को श्राप दिया कि मैं मनुष्य जाति को श्राप देता हूँ कि उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और मानव के शरीर को कष्ट, रोग और पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और शत्रुपा, जिसने मनु के दिमाग में ये सब डाल करके अपना जो है अपना ये काम करवाया, तो ब्रह्मदेव ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि तुम्हें हमेशा शोषण का शिकार होना पड़ेगा और तुम पर हमेशा अत्याचार होंगे। और साथ ही ब्रह्मदेव ने सांपों को भी श्राप दिया कि जो ये सांप है अब उन्हें धरती पे जन्म लेना पड़ेगा और ज़मीन पे रेंगना पड़ेगा। और साथ ही साथ सांपों को ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि तुम मनुष्यों से दूर रहोगे और तुम्हें भी धरती पर रह के बहुत सारी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अब ब्रह्मदेव का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ब्रह्मदेव को गुस्से को शांत करने के लिए विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ा। विष्णु भगवान ने प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को शांत किया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो। विष्णु भगवान ने बोला कि देखो, मनुष्यों ने जो गलती की है वो गलती तो ज़रूर है, पर उसमें पूरी गलती मनुष्यों की नहीं है, क्योंकि आपने मनुष्यों का निर्माण जिस प्रकार से किया था, आपने मनुष्यों में जिज्ञासा डाली है, मनुष्यों में ऐसा स्वभाव डाला है कि अगर आपको किसी काम करने के लिए रोका जाए तो आप वो काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं और उनके दिमाग में प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो उन्होंने जिस प्रकार से आपने उनको क्रिएट किया था, उसी क्रिएशन के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया है। तो आपको इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि आपने उन्हें स्वर्ग में भेजा था, तो स्वर्ग के सुख में और उनको जिज्ञासा हुई, इसीलिए उन्होंने ये काम किया है। तो आप अपना गुस्सा शांत कर दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने जब विष्णु भगवान की बात सुनी तो उन्हें भी ये बात बिल्कुल सही लगी कि वाकई में उनका ही जो उन्होंने अपने जो बोलते हैं ना कि खासियत मनुष्यों में डाली थी, मनुष्य ने उसी हिसाब से काम किया है। तो ब्रह्मदेव जो थे उन्होंने अपना जो श्राप है वो तो वापस नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने फिर मनुष्यों को वरदान दिया कि पहला वरदान मनुष्य को ये दिया कि मनुष्य जो है अगर वो भगवान की पूजा करे या नहीं करे, मतलब जो नास्तिक रहते हैं उनके बारे में भी, भले ही वो मनुष्य भगवान की पूजा करे या नहीं करे, पर सभी भगवान, सभी देवी देवता हमेशा मनुष्यों की देखभाल करेंगे और हमेशा उनके मुश्किल समय में उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। कभी भी उनकी लाइफ में मुश्किल समय आएगा तो सभी देवी देवता मनुष्यों की मदद करेंगे, भले ही वो उनकी पूजा ना करते हो। और स्त्रियों को उन्होंने वरदान दिया कि भाई मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे ऊपर हमेशा अत्याचार होगा, तुम्हारा शोषण होगा, लेकिन जो भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा और जो भी तुम्हारे साथ शोषण करेगा, उनको देवताओं का कठिन से कठिन दंड भुगतना पड़ेगा और उनको पाप की श्रेणी में आएगा और उन्हें उनके किए हुए दुष्कर्मों का परिणाम बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो इस प्रकार से ये वरदान मनुष्यों को दिए, पर ब्रह्मदेव ने गुस्से में मनुष्यों को स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया था। तो अब वो स्वर्गलोक से निष्कासित होकर कहाँ जाते, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। ओके, बाय।